तुझे छोड़ रहा। तू जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है। लखन भैया कहते मैं जानता हूं आप एक ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण से। तो मुझे कैसा ब्राह्मण समझ रहा है? तो मुझे सामान्य ब्राह्मण समझ रहा है? तुझे जानता नहीं, इसे बता दो ये बच्चा बालक बद जोगु या बद के समान ये बच्चा हो गया, विश्वामित्र से समझा दो या किससे बात कर रहे, जानता नहीं मैं क्षत्रिय कुल का सबसे परम शत्रु हूं। विश्वामित्र देखे क्या बोले। भगवान राम ने धीरे से इशारा किया, लखन चुप हो जा, नहीं शांत हो रहे। अनेक अनेक तरीके समझाने का प्रयास कर। 18 दोहा में श्री रामचरितमानस में भगवान राम का और परशुराम का संवाद, कहते हैं ये राम गीता है। 18 अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से वार्तालाप की और 18 दोहा में भगवान राम परशुराम से बात करते, परशुराम से बात करते करते भगवान राम कह रहे हैं, प्रभु अब गलती तो हो गई, जो आप कहो उसे हम स्वीकार करें। परशुराम कहते हैं तू मेरा शत्रु और तूने कार्य क्या मीठी मीठी बातें करता है। तेरे इशारे पर तेरा छोटा भाई है, तेरे ही इशारे पर सारी बातें कर रहा है। भगवान राम देख रहे हैं, लगता है परशुराम अपने अहंकार में बोले से ये मानने वाले नहीं, तो मुझे सामान्य ब्राह्मण समझ के मेरा अपमान कर रहा है। तू जानता नहीं मैं इसी खर्चे से राजाओं की बलि देता हूं। मैं एक ऐसा यज्ञ करता हूं जिसमें तीर धनुष ही उस यज्ञ के पात्र होते हैं, रणभूमि वो यज्ञ कुंड होती है, और इस खर्चे से मैं नर बलि देता हूं, राजाओं की लिप्त बलि देता हूं। मैं यज्ञ रूपी, वो जो यज्ञ है वो रण रूपी युद्ध रूपी यज्ञ करने वाला ब्राह्मण हूं, सामान्य ब्राह्मण नहीं हो। भगवान राम देख रहे थे, समझिए कि जो हम निडर है विप्र बदे, सत्य सुनहु भिगुना। हे प्रभु, यदि हम आपको ऐसा लग रहा है कि हम ब्राह्मण कुल का अपमान कर रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, तो सत्य सुनना, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके आगे राम का। मैं आपको बताऊं कि जो आपसे भयभीत हो जाता है, जो आप ब्राह्मण कुल से भयभीत हो जाता है, वो सारे संसार में निर्भय होकर के जीता है। कवच अभेद विप्रगुर पूजा। आगे विभीषण को बताएंगे कि विभीषण तू मेरी चिंता मत कर, मैंने एक ऐसा कवच धारण कर लिया है जो अभेद है, जिसका छेदन कोई नहीं कर सकता। और वह कवच कैसा है? कवच अभेद विप्र गुर। ब्राह्मणों की गुरु की मैंने पूजा की है और मुझे विश्वास इस पूजा का ऐसा फल होगा कि कोई भी शत्रु का प्रहार मेरे ऊपर नहीं हो सकता। वही बात आज यहाँ कह रहे परशुराम से कह रहे हैं कि जब आपसे मुझे भय हो गया तो मैं सारे संसार से निर्भय हो गया, इसलिए बताओ प्रभु मुझे डरने की कहां जरूरत है? ऐसी स्पष्ट वाणी देखा कि ब्राह्मण में ऐसी श्रद्धा या ईश्वर का अंश है। परशुराम कहते हैं कि राम मेरे मन में अब एक जिज्ञासा है, मेरी उस शंका को दूर तो करो। प्रभु राम ने कहा तो अपनी शंका उपस्थित करो, मैं पूरा प्रयास करूं। तरीके धनुष तो उठाओ और ऐसे जैसे धनुष टोला वो वैष्णवी धनुष अपने आप भगवान राम के हाथ में चली गई। भगवान राम ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया, तीर रख दी, पूछा परशुराम, हे प्रभु आपने कहा तो सही कि मैं प्रत्यंचा चढ़ाकर इस बाण पर दिखा दूं, लेकिन राम का बाण अमोघ होता है। जिमि अमोघ रघुपति करबा, मेरा बाण अचूक होता है। अब मैं चलाऊं तो चलाऊं कैसे, कहां चलाऊं?
प्रत्यंचा चढ़ाने को बोल भी दिया, मैंने चला लिया, तान दिया है प्रत्यंचा। मुझे लक्ष्य बताओ ब्राह्मण देव, मैं किधर असंधान करूं। वहां सुंदरकांड में भी भगवान राम जी तीसरे दिन लक्ष्मण जैसे चढ़ाते हैं वो समुद्र आ जाता है और आकर के प्रार्थना करते हैं वहां भी तीर को छोड़ेंगे। तीर चढ़ा लेने के बाद तीर चल कर रहेगी। भगवान राम ने कहा मैंने आज तीर बाण पर चढ़ा लिया, परशुराम हे ब्राह्मण देव बताओ मैं इस तीर को किधर चढ़ाऊं। जानते हैं परशुराम ने क्या कहा? उन्होंने कहा हे प्रभु मैं जानता हूं आपका बाण अमोघ होगा, आप अपने इस बाण को मेरे अहंकार पर चलाओ, आप अपने इस बाण को मेरे किए गए जितने भी जप तप व्रत नियम हैं उन सब पर चला करके उन सब को स्वीकार करें। भगवान राम ने अपने बाण से परशुराम के अहंकार का नाश किया और उनके जप तप व्रत नियम सभी को स्वीकार किया। इसके बाद परशुराम आशीर्वचन देते हैं फिर अपने स्थान को तप के लिए। वो दूत जनक जी ने भेजा है दूत को, हे दूत जाओ अयोध्या नगरी और उस अयोध्या नगरी में संदेशा दे देना कि राम मसीहा को वर लिया है। दूत बड़ी तेजी रफ्तार से थोड़ा अयोध्या नगरी में जाता। संदेशा आज कई दिनों बाद जनक जी के द्वारपाल दौड़ा दौड़ाता है महाराज दशरथ के पास। महाराज एक दूत आया है। महाराज दशरथ ने कहा दूत कहां से आया? दूत जनक की नगरी से। कहता है वो आपसे कुछ मांगलिक संदेश देने आया है। क्या? जनक मांगलिक संदेश? जनकपुरी से ऐसा संदेश भेजो उस दूत को। और दूत आते हुए महाराजा अधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज को प्रणाम करता है। महाराज ने पूछा और दूत कैसे?